रात ढल चुकी थी और सूरज उगाया था। सिद्धार्थ मोहन के साथ वीरानगढ़ के बस्ती में लौट आया था और उसने गौरी, मोतीबाई, सरपंच काका वगैरह सबको बूढ़े बाबा के लापता होने की खबर दी। बूढ़े बाबा के लापता होने की खबर सुनकर सभी हैरान हो गए थे। गांव के लोग बूढ़े बाबा के बारे में चिंतित हो गए। गौरी और मोतीबाई की आंख में पानी आ गया। गांव की किसी व्यक्ति ने कहा, अगर बूढ़े बाबा के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। गांव के दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं बाबा, हम तो तुम्हारे फैक्ट्री में काम करने नहीं आ सकते। हम तो बाल बच्चे वाले लोग हैं। जब बूढ़े बाबा जैसे दिव्य शक्ति से युक्त व्यक्ति को भी ये शैतानी शक्तियां गायब कर सकती है तो फिर हमारा तो पूछना ही क्या। गांव के तीसरे व्यक्ति ने कहा, तुम सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचो, किसी को बूढ़े बाबा की फिक्र भी है या नहीं? हमें बूढ़े बाबा को किसी तरह ढूंढना ही होगा। सिद्धार्थ ने कहा, हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिना किसी दिव्य शक्ति के सहारे, बिना किसी मायावी शक्ति के हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। गौरी ने पूछा, सुजान भैया तो तुम्हारे साथ ही गए थे ना, उनके पास तो मायावी शक्तियां हैं। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ उनके पास मायावी शक्तियां तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो छोटी सी बात पर नाराज होकर चले गए। मोतीबाई ने कहा, मारी शक्ति कब काम आवेगी? अभी इसी वक्त बाबा ने ढूंढने वास्ते जाते से चलो। सिद्धार्थ ने कहा, अभी जाकर कोई फायदा नहीं, हमें रात में ही जाना होगा। मोतीबाई ने पूछा, के रात्रि प्रतीक्षा क्यों करनी से? सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि जिन शक्तियों ने बूढ़े बाबा को अगवा किया है वे शक्तियां रात को ही प्रबल होगी और अभी जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौरी ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा दिन भर उनके चंगुल में रहेंगे, उन्हें कुछ हो गया तो? मोतीबाई ने कहा, शुभ शुभ बोल छोरी, बुरा हो बाबा रे दुश्मन का। बूढ़े बाबा बहुत ही जोरदार से, उन्हें कुछ ना होगा। अगर किसी ने चिंता करनी से तो फिर शैतानी शक्तियों ने करनी चाहिए जिन्होंने बूढ़े बाबा रो अगवा किया से। सिद्धार्थ ने कहा, मोतीबाई ठीक कह रही है, हमें रात तक का इंतजार करना ही होगा। बूढ़े बाबा काफी सक्षम है, अपनी सहायता वे खुद कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा उन्हें। और दिन के समय ये शैतानी शक्तियां कमजोर हो जाती है और हो सकता है कि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बूढ़े बाबा अपने आप ही लौट आए। ये सुनकर गांव के लोगों में एक उम्मीद सी जागी। सिद्धार्थ गौरी के साथ नील भवन के लिए रवाना हुआ और बाकी के लोग अपने अपने काम में लग गए। उस तरफ यूरोप में छाया अभी भी बेसब्री से सूरज के उगने की राह देख रही थी। यूरोप में भारत से करीब 3.5 घंटे देरी से सूरज उगता है, इसलिए छाया खिड़की पर बैठकर आसमान में टकटकी लगाए हुए सूरज के उगने का इंतजार करने लगी। उसने अपने मन में कहा, सूरज उगने के लिए इतना देर क्यों हो रहा है? एक बार मैं मल्लिकाए कायनात बन जाऊं ना, उसके बाद ये सूरज चांद सितारे सब कुछ मेरे इशारे पर नाचेंगे। मैं जब चाहूं दिन होगी और जब चाहूं रात होगी। बस मेरी मंजिल को पाने के लिए बस एक ही बाधा है, वो है ये शैतान का चेला बेलेत्ताना। ये क्या कहते हैं उसे? हाँ, डीमन। उसे भी पार कर लूं और उसके बाद मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। वैसे ये लोग मेरे से भी अधिक शक्तिशाली हैं, इनको ताकत से हराना नामुमकिन है। इन लोगों को बुद्धि से हराना होगा और मुझसे अधिक बुद्धि इनके पास तो क्या पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। मन ही मन में ये सब सोचकर छाया हंसने लगी। छाया की हंसने की आवाज से मुस्तफा जाग गया और छाया को अकेले हंसते हुए देखकर उसने सोचा, ये पागल हो गई है और मुझे भी पागल कर देगी। ये सोचकर मुस्तफा ने करवट बदली और सो गया। छाया ने मुस्तफा को यूं सोते हुए देखकर उसे लात मारकर उठाया। मुस्तफा गुस्से में उठा और छाया को कुछ बोलने ही वाला था कि छाया ने तुरंत ही उससे कहा, यह सोने का वक्त नहीं है बेवकूफ, उठ और मैं जैसा बोलती हूं वैसा कर। मुस्तफा ने गुस्से में कहा, यह मत भूलो शौहर हूं तुम्हारा, गुलाम नहीं। छाया ने कहा, हाँ ठीक है, सुन, अगर इन लोगों पर राज करना है तो जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करना। मैं किसी काम से आज बाहर जाऊंगी, लेकिन तुम यहीं पर रहोगे। दिन के समय ये लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलेंगे, बस इसी बात का फायदा तुम्हें उठाना है। अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना, बस पकड़े मत जाना। अगर तुम पकड़े जाओगे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। अगर तुम्हें सुल्ताने कायनात बनना है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो। छाया ने मुस्तफा के कान में अपनी योजना बताई। मुस्तफा ने सारी बात सुन ली और वो भी तैयार हो गया।
मुस्तफा की कमजोरी छाया जानती थी और उसी कमजोरी का फायदा उठाना और भी बखूबी जानती थी। कुछ ही देर में सुबह हो गई। छाया के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुस्तफा ने दरवाजा खोला। जेम्स ने कुछ कपड़े, जूते और पर्स मुस्तफा को थमाए और उससे छाया को देने को कहा। छाया समझ गई कि उसे क्या करना था। यूरोप में आम महिला जो पहनती थी उसी तरह के कपड़े जेम्स ने लाकर दिए थे। छाया ने तुरंत ही वो कपड़े पहने और साथ में दिए हुए पर्स में जॉन विलियम्स के द्वारा दिया गया सारा सामान रखा और फिर चुपके से एक चाकू भी अंदर रखा। पर्स के अंदर पहले से ही कुछ पैसे और एक मोबाइल फोन था। छाया पूरी तरह से तैयार होकर वहां से बाहर निकली। उसके फोन पर एक मैसेज आया। छाया ने मैसेज पर क्लिक करके देखा तो एक नक्शा खुला और जहां पर उसे जाना था उसकी दिशा सूचना उस मैसेज में थी। छाया नक्शे को देखते हुए सबसे पहले चर्च जाने के लिए निकली। छाया कुछ ही देर में चर्च पहुंच गई। चर्च में सारे लोग जमा होने लगे थे। प्रार्थना शुरू होने ही वाली थी। छाया एक जगह पर जाकर बैठ गई। तभी छाया के बाजू में बैठी हुई एक स्त्री ने उससे कहा, "You know what you have to do." यानी कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। छाया हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर गुप्तचर थे जो उसके हर एक कदम पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी ही देर में घंटा बजा और प्रार्थना शुरू हो गई। जब सारे लोग प्रार्थना करने में व्यस्त हो गए तब उसकी बाजू में बैठी हुई स्त्री ने छाया को इशारा किया। छाया ने आजू बाजू में देखा। जब किसी का ध्यान ही नहीं था तब छाया चुपके से उठी और दरवाजे के बाहर आ गई। वहां पर बाहर एक पत्थर का बड़ा सा प्याला रखा हुआ था जिसके अंदर पवित्र जल भरकर रख दिया गया था। छाया चुपचाप वहां पर जाकर खड़ी होगी। उसने अगल बगल में देखा। वहां से तुरंत ही एक आदमी गुजरा और चुपके से उसके कानों में बोलते हुए अंदर चला गया, "सुनो, 10 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद कर दिए गए। जल्दी से अपना काम कर लो।" छाया ने तुरंत ही अपने पर्स में से जॉन विलियम्स की दी हुई बोतल निकाली। उसने बोतल खोलकर उसका सारा पानी उस पवित्र जल में मिला दिया और कोई भी उसे देखे उससे पहले छाया वहां से निकल गई। बाहर जाकर उसने टैक्सी पकड़ी और दूसरे चर्च की ओर जाने के लिए रवाना हुई। कुछ ही देर में वो दूसरे चर्च भी पहुंची और वहीं पर भी उसने वैसा ही किया। छाया ने पूरे दिन में कई सारे चर्च के दौरे किए और सभी में गुप्तचरों की निगरानी में अपना काम पूरा किया। अब आखिरी चर्च बचा था। वहां पर छाया चर्च के अंदर गई। वहां पर सारे लोग वहां पानी के आसपास ही खड़े थे। किसी की मृत्यु सभा चल रही थी। कई सारे लोग काले कपड़ों में वहां पर खड़े थे और वहां पर लकड़ी के ताबूत के अंदर मरने वाले का मृतदेह रखा गया था और लोग उसके ऊपर फूल और गुलदस्ते चढ़ा रहे थे। छाया वहां पर जाकर बैठ गई। वहां पर एक व्यक्ति ने छाया की तरफ देखा और उसके बाजू से होकर गुजरा। उसके बाजू से गुजरते हुए उसने चुपके से छाया के हाथ में एक कागज थमा दिया। उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था कि दाईं तरफ के वॉशरूम में आकर मिलो। छाया चुपके से उठकर दाएं तरफ के वॉशरूम में चली गई। उस वॉशरूम में एक स्त्री थी। उस स्त्री ने उससे कहा, "यहां पर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए पवित्र जल को दूषित करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये मौका हाथ से हम गवा भी नहीं सकते हैं। तुम यहां से बाहर निकलकर चुपके से ऊपर छत की ओर चली जाओ। छत में पानी की टंकी है, उस टंकी में ही जाकर शैतानी जल छिड़काओ, क्योंकि पवित्र जल बनाने के लिए उसी टंकी से निकला हुआ जल उपयोग में लाया जाता है, इसलिए तुम मूल स्रोत को ही दूषित कराओ। छाया वॉशरूम में से बाहर निकली और पीछे के रास्ते से होती हुई चुपके से ऊपर छत की तरफ जाने लगी। छाया छत पर पहुंच गई। छत पर उसने एक तरफ काले रंग का पानी का टैंक देखा। छाया ने अपनी चारों तरफ मुड़कर देखा। उसे सामने के बिल्डिंग के छत पर एक आदमी दिखा जो उसी की तरफ घूर के देख रहा था। छाया समझ गई थी कि वहां पर भी उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। छाया टैंक के बाजू में रखी हुई सीढ़ी से ऊपर चढ़ी और टैंक का ढक्कन खोलकर उसके अंदर बोतल खोलकर शैतानी जल मिला दिया। छाया फिर से ढक्कन बंद करके नीचे उतरी और नीचे चर्च के सभागृह की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो छत के दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ी, चर्च की साफ सफाई करने वाला एक आदमी वहां पर आ पहुंचा। उसने छाया को पूछा, "What are you doing here, ma'am? You are not supposed to be here." यानी कि आप यहां पर क्या कर रही हैं? आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। छाया ने हड़बड़ाकर कुछ बोला और वहां से भागकर नीचे उतरने लगी।
उस आदमी को कुछ ठीक नहीं लगा और उसने चिल्लाकर कहा, मैम, आई वॉन्ट यू टू स्टॉप राइट हियर और एल्स आई हैव टू कॉल द सिक्योरिटी. यू हैव बीन क्लियरली ट्रेसपासिंग एंड दिस इज नॉट अलाउड. यानी कि वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा. यहां पर आकर आपने अतिक्रमण किया है और इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है. छाया वहीं पर रुक गई. छाया ने अपने मन में सोचा, अगर इसने सिक्योरिटी को बुला दिया तो खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और ये लोग मुझे मार डालेंगे सोहलक. अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो इसी वक्त कुछ करना होगा. छाया ने आसपास देखा, वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं नजर आया. इसलिए बेखौफ होकर छाया मुड़ी और मुड़कर उस व्यक्ति के पास गई और उससे कहा, वेल, आई वॉज ट्रेसपासिंग एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट, बट यू नो व्हाट, आई एम डेफिनेटली सॉरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ. यानी कि हां, मैं अतिक्रमण कर रही थी, लेकिन मुझे उसके लिए कोई अफसोस नहीं है. हाँ, लेकिन जो मैं अब करने जा रही हूं उस बात के लिए मुझे काफी अफसोस है. वो व्यक्ति छाया की बात समझ पाए उससे पहले छाया ने तुरंत ही अपने पर्स में से एक चाकू निकाला और तेजी से उस व्यक्ति के गले में चाकू घोंप दिया. उस व्यक्ति के गले में से खून का फव्वारा उड़ने लगा. छाया के कपड़ों और मुंह पर उसका खून लग गया. गले में चाकू लगने के कारण वो व्यक्ति चिल्ला भी नहीं पाया और वो व्यक्ति नीचे गिर गया और तड़पते हुए मर गया. छाया ने वो चाकू निकाला और अपने पर्स में डाल दिया. वहां से वो नीचे उतरने लगी. उसे रास्ते में वही एक कमरा दिखा. छाया उस रास्ते में गई. उस कमरे में एक नन सोई हुई थी. छाया ने एक तकिया उठाया और उस नन के मुंह पर तकिया दबा दिया. वो बेचारी नन सांस न ले पाने के कारण घुट घुट कर मर गई. छाया ने तुरंत ही उसके कपड़े निकाले और खुद ने पहन लिए. उस कमरे में उसने अपना हाथ मुंह साफ किया और नन का वेश लेकर नीचे उतरी. जैसे ही वो नीचे उतरी, लोग उसे नन समझकर लोग उसका अभिवादन करने लगे. छाया चर्च से बाहर जाने लगी. उसके मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले. छाया बिना किसी से कुछ बात किए या इधर उधर देखे बिना वो अपना सर झुकाकर बाहर की ओर चली जा रही थी. तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा. कुछ पल के लिए छाया की दिल की धड़कन थम गई, क्योंकि अगर इस जगह पर किसी ने उसे पहचान लिया तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाती. न वो किसी का खून कर पाती और पकड़े जाने के कारण उसकी हत्या होनी भी निश्चित थी. छाया को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई. तब पीछे से आवाज आई, सिस्टर क्रिस्टीना, मदर सुप्रीम इज वेटिंग फॉर यू टू स्टार्ट द वेस्पर्स, प्लीज कम सून. यानी कि सिस्टर क्रिस्टीना, मदर सुप्रीम आपका इंतजार कर रही है संध्या प्रार्थना शुरू करने के लिए, जल्दी आइए. छाया ने सिर्फ सर हिलाकर हां में जवाब दिया. पीछे जो सिस्टर उसे बुलाने आई थी वो चली गई. उसके जाते ही छाया तुरंत ही चर्च से बाहर निकल गई. उसने तुरंत ही टैक्सी पकड़ी और वापस अपने जगह पर लौटने लगी. गाड़ी में बैठकर छाया ने गहरी सांस ली और उसने मन में सोचा, आज तो बाल बाल बची. टैक्सी में बैठकर छाया आगे बढ़ रही थी कि उसे पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी जो चर्च की तरफ जा रही थी. छाया ने सोचा, चर्च के कर्मचारी और नन की हत्या का पता शायद इन लोगों को चल चुका है. मैं एकदम सही समय पर चर्च से निकल आई. छाया गहरी सांस लेकर पीछे टेक कर बैठ गई. तभी अचानक टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी. छाया टैक्सी के ड्राइवर को पूछने ही वाली थी कि उसने टैक्सी क्यों रोकी कि उसे पता चला कि आगे पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई थी. पुलिस सभी गाड़ियों की तलाशी ले रही थी. छाया को पसीने छूटने लगे. उसके पास उसकी कोई भी शक्तियां नहीं थी, क्योंकि जॉन विलियम्स ने पहले ही उसकी सभी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था. छाया कुछ सोच पाए उससे पहले एक पुलिस वाले ने छाया की गाड़ी के कांच के ऊपर दस्तक दी. छाया की सांस फूलने लगी और तभी पुलिस वाले ने जोर से गाड़ी का कांच खटखटाया. छाया के रोंगटे खड़े हो गए. क्या छाया पुलिस के हाथों पकड़ी जाएगी? क्या छाया ने उस कर्मचारी और नन की हत्या करके गलती कर दी थी? क्या होगा छाया का? आखिर बूढ़े बाबा कहां पर थे? हवेली का नया दरवाजा खुल चुका था और अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली थी वीरानगढ़ पर? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM.